बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस रब्बे बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, और हमने इसका एरिया ऑफ स्टडी डिफ़ाइन किया। 4 फंक्शंस हैं जो एचआर मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं: एक्वायरिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, अप्रेजिंग पीपल और कॉम्पनसेटिंग पीपल के नाम से हमने ये 4 फंक्शंस लिस्ट डाउन किए। और इन चारों फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन एक्वायरिंग पीपल के सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हमने इसको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के नाम से पढ़ा, और बाकायदा हमने इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन डिटेल डिस्कस किया कि हम सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग करते हैं, उसके लिहाज से रिक्रूटमेंट करते हैं, कैंडिडेट्स ढूंढते हैं, उन कैंडिडेट्स की हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हम टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और इंटरव्यूज़ 3 मेजर टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, और फाइनली जो बंदा हमें सूटेबल लगता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस करना शुरू किया दूसरा फंक्शन ट्रेनिंग पीपल, जिसको हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम से पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें हमने एम्प्लॉई ओरिएंटेशन पढ़ा, कोचिंग काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या होती है ट्रेनिंग की, क्या फ़िलोसफीज़ हैं, और फिर हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, एक 5 स्टेप प्रोसेस अपने पास लिस्ट डाउन किया कि सबसे पहले हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, उसके लिहाज से हम ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, उसे हम वैलिडेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर इवेल्युएट करते हैं कि उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इसमें सबसे पहली चीज़ जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस था, इसको हमने डिफ़ाइन एक्सप्लेन ऐसे किया कि हम लोग इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि कहाँ डेफिशिएंसी है और उसे ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए या और सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और हमने इसकी 2 कैटेगरीज पढ़ी कि न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम टास्क एनालिसिस करते हैं, और अगर करंट एम्प्लॉयज़ के लिए करना है तो हमारी प्रेफरेंस होती है परफॉर्मेंस एनालिसिस करना। जब ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर लें और हमें पता चल जाए कि देयर आर डेफिशिएंसीज दैट कैन बी ओवरकम थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो अब हम ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं। हमने स्टेप 2 स्टार्ट किया इसका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के नाम से, और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को हमने एक्सप्लेन ही ऐसे किया कि हम फॉर्मली ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं कि हमने एम्प्लॉयज़ को क्या बताना है और कैसे बताना है। वो क्या बताना है हमने उसका नाम रखा ट्रेनिंग कंटेंट्स, और कैसे बताना है हमने उसका नाम रखा ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग कंटेंट्स में हमने पढ़ा कि हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं क्या एकेडमिक मटेरियल्स और क्या क्या सपोर्टिंग मटेरियल्स चाहिए जो हमें एम्प्लॉयज़ तक कन्वे करने हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है ट्रेनिंग मेथड्स, उसको हमने एक्सप्लेन ही इस तरह से किया कि ये वो सारी टेक्निक्स या प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम उन एम्प्लॉयज़ तक ट्रेनिंग कंटेंट्स पहुंचा देते हैं जिन तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आके हमने 2 फ़िलोसफीज़ डिस्कस की कि ट्रेनिंग ऑन द जॉब भी हो सकती है, ऑफ द जॉब भी हो सकती है। ये ट्रेनिंग का मेथड नहीं, फ़िलोसफी है। और इसको हमने एक्सप्लेन इस तरह से किया था कि अगर एम्प्लॉयज़ साथ साथ काम करें, साथ साथ सीखें, तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, और अगर कहीं और सीखें और आके जॉब पे अप्लाई करें तो ये कहलाएगा ऑफ जॉब ट्रेनिंग। साथ ही हमने इसमें डिस्कस किए ऑन जॉब ट्रेनिंग की डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट की, तो हमने उसमें बेनिफिट्स डिस्कस किए कि क्यों प्रेफर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग को, और साथ हमने इसका प्रोसेस भी पढ़ा कि हर चीज़ को जिस तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसी तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग को भी अगर हम सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब हमारे पास आते हैं
ऑन जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स, यहाँ से बाकायदा ट्रेनिंग के मेथड स्टार्ट होने लगे हैं। अब ये जो ट्रेनिंग मेथड स्टार्ट होने लगे हैं, इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली ऑन जॉब ट्रेनिंग है, कि साथ साथ एम्प्लॉय काम करेगा, साथ सीखेगा। और साथ कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। अब हैं ये सारे ट्रेनिंग के मेथड्स ही, लेकिन एक में फ़िलॉसफी ऑन जॉब की है, दूसरे में फ़िलॉसफी ऑफ जॉब की है। ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन आम तौर पे 6 तरीके इस्तेमाल करती हैं। आपके सामने लिस्ट डाउन हुए हैं, हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे, साथ इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि हमारे जहन में क्लियर हो जाएं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सुनी हुई हैं या हमारे जहन में है कि ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह से होता है। अब इंशाल्लाह जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर, तो वहाँ पे ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हुए हमारे जहन में होगा कि कौन सा मेथड प्रॉपर है अप्लाई करना इस सिचुएशन में। अब वो मेथड हैं कौन कौन से? सबसे पहले कोचिंग, जॉब रोटेशन, स्पेशल असाइनमेंट्स, जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग, इनफॉर्मल लर्निंग या अप्रेंटिसशिप। अब इसमें जो सबसे पहला मेथड है कोचिंग, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। इसको कोचिंग कह सकते हैं, इसको अंडर स्टडी अप्रोच भी कहते हैं, इसको अंडर सुपरविजन अप्रोच भी कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन के बाद उस एम्प्लॉय को किसी सीनियर मैनेजर के साथ अटैच कर देते हैं कि आप इनके साथ बैठो, साथ साथ काम करो, साथ साथ सीखो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मैनेजर हैं, ये आपको बताएंगे क्या काम किस तरह से करना है। मसलन अगर एक बंदा बैंक को ज्वाइन करता है, कैश डिपार्टमेंट को उसने ज्वाइन किया है, कैशियर की जॉब है, तो एक सीनियर कैशियर के साथ उसको अटैच कर देते हैं कुछ दिन के लिए, और कुछ दिन के लिए उसको एक सीनियर कैशियर के साथ अटैच करते हैं कि आप देखो ये कैसे काम कर रहे हैं, साथ साथ इसी तरह से आप भी करो, कहीं कोई कन्फ्यूजन आए तो इनसे पूछ लेना। ये एक जूनियर एम्प्लॉय को एक सीनियर के साथ अटैच कर देना ताकि वो उसको देख के काम सीखे और कन्फ्यूजन की सूरत में उससे रब्ता भी करे, ये कहलाएगा सिंपली कोचिंग। हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, आपने ये डेफिनेशन अपने पास नोट रखनी है कि द ट्रेनिंग मेथड वेयर अ जूनियर एम्प्लॉय इज अटैच्ड विद अ सीनियर मैनेजर टू लर्न जॉब एक्टिविटीज अंडर इट्स डायरेक्ट सुपरविजन। आसान तरीन चीज़ है, साथ मैंने आपको इसकी मिसाल भी दे दी, एग्जाम्पल भी दे दी। ये हमारे पास हो गया कोचिंग। दूसरा तरीका जो ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, वो है जॉब रोटेशन। रोटेशन का लफ्ज़ी मतलब ही है सर्कुलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, रोटेट करते रहना। अब यहाँ पे जॉब रोटेशन से मुराद, पहले एक मिसाल फिर हम इसकी डेफिनेशन बाकायदा से देखेंगे क्या होती है। एक बंदा बैंक को ज्वाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको पूरे बैंक के ऑपरेशंस का पता लग जाए, उसके पास ओवरव्यू हो कि पूरे बैंक में ऑपरेशंस किस तरह से चलते हैं। तो वो हर थोड़ा अरसा उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपॉइंट करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं कि यहाँ आप काम करो। कुछ अरसा कैश काउंटर पे बिठाते हैं, 1-2 हफ्ते बाद वहाँ से उसको डिपॉजिट्स को डील करने के लिए भेज देते हैं, 1-2 वीक्स के बाद वहाँ से उसको वो लोन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, 1-2 हफ्ते बाद उसको वेरिफिकेशंस में भेज देते हैं, अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। वो 1-2 वीक्स हर डिपार्टमेंट में काम करता है। मकसद क्या? ताकि उसको हर डिपार्टमेंट की वर्किंग का पता लग जाए और हर डिपार्टमेंट में काम करना आ जाए, ओवरऑल बैंक की जॉब के बारे में उसको अंदाज़ा हो जाए। ये जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, दिस इज़ कॉल्ड जॉब रोटेशन। इसको ट्रांसफ़र के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये ऐसे नहीं है कि एक बंदे का लाहौर से कराची ट्रांसफ़र हो गया या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे नहीं। रोटेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली ऐसा करती हैं। ट्रांसफ़र में बी अ पार्ट ऑफ रोटेशन, लेकिन ट्रांसफ़र रोटेशन नहीं है। तो जॉब रोटेशन को हम एक्सप्लेन ही इस तरह से कर सकते हैं, द ट्रेनिंग मेथड वेयर एन एम्प्लॉई इज़ systematically moved from one job location to another location in order to increase its understanding about the whole organization and job। कि किसी भी एम्प्लॉय को सिस्टमेटिकली
एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करना ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक इनसाइट डेवलप हो जाए। साथ मैंने आपको इसकी मिसाल दे दी। तीसरा तरीक़ाकार किसी को साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग का तीसरा मेथड वो है स्पेशल असाइनमेंट्स, या इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक्शन लर्निंग प्रोसीजर। अब ये एक्शन लर्निंग क्या है? एक एम्प्लॉई को एक असाइनमेंट दे देना ताकि वो एक्टिवली उसके ऊपर काम करके कुछ सीखे। ये जो आप लोगों को टीचर्स असाइनमेंट्स दे देते हैं ना, हमारे लिए तो खैर मुसीबत ही है ना, लेकिन जब टीचर असाइनमेंट्स देते हैं ना तो उसमें टीचर गाइड नहीं कर रहा। उसने आपको एक टॉपिक और एक टाइम दे दिया है कि इस टाइम में ये टॉपिक तैयार करके आना है, चाहे प्रेजेंट करना है, चाहे आपने हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। अब उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज आपने जनरेट करने हैं, टाइम आपने निकालना है, इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है, उस इन्फॉर्मेशन को अरेंज आपने करना है, दरम्यान में प्रॉब्लम्स आएंगी, डील आपने खुद करनी है। क्यों? ताकि करके सीखो। एक तो ये ना कि टीचर ने पक्की पकाई ला के सामने रख दिया कि ये लो हो गया इस तरह से। दूसरा है कि खुद से सर्च करो, सीखो, ताकि आपको भी करना है। ये तो थी ना जो आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये रिवाज है कि दे असाइन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ताकि एम्प्लॉय खुद से उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए कोशिश करे, हर्डल्स के साथ डील करे, प्रॉब्लम्स को फेस करे, कन्फ्यूजन्स आए उन्हें दूर करने की कोशिश करे, इन्फॉर्मेशन खुद से कलेक्ट करे ताकि वो खुद को पॉलिश कर सके। अब ये स्पेशल असाइनमेंट्स इसलिए दी जाती हैं ताकि एम्प्लॉय एक्टिवली काम करके कुछ लर्न करे, कुछ सीखे। इसलिए ये एक्शन लर्निंग प्रोसीजर भी कहलाता है। हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द प्रोसीजर वेयर एन एम्प्लॉय इज असाइंड विद एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट टू वर्क फुल टाइम in order to complete that project by generating all the resources and by managing all the difficulties। यहां तक हमारे पास हो गया स्पेशल असाइनमेंट्स। जो चौथा मेथड जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग है। ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी कोई सिस्टमेटिकली कोई काम सिखाना है तो ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ जॉब्स को कुछ हिस्सों में, कुछ स्टेप्स में डिवाइड करके अपने पास वो स्टेप्स नोट करके रखती हैं ताकि हर एम्प्लॉय को बता सकें कि ये वाला काम इस तरह से करना है, ये काम करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है। मैं आपको आसान सी एग्जांपल इसकी इस तरह से दे सकता हूँ कि हम में से तकरीबन सब लोगों ने कोई टीवी प्रोग्राम में या ख़ुद से कोई इस तरह की ट्राई की हो सकती है कि खाना बनाने की रेसिपी। वो जो खाना बनाने की रेसिपी है ना, वो रेसिपी शुरू इस तरह से होती है कि उस पर सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। प्याज इतने लेने, टमाटर इतने लेने हैं, नमक इतना डालना है, पकाना इतनी देर है, काट के मिक्स किस तरह से करना है, कितनी देर हल्की आंच पर रखना है। ये सारा का सारा प्रोसेस इसलिए लिखा होता है ताकि अगर किसी ने वो काम पहले से नहीं किया तो वो उस कागज़ पे से देख के साथ साथ करता जाए, साथ साथ सीखता जाए। ये तो थी ना खाने की रेसिपी। इसी तरह से जो मशीन्स हमारे पास इंस्टॉल्ड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्टेशनरी की हैं, चाहे कोई प्रोडक्शन हाउस की मशीन है, किसी की हैं, हर मशीन के साथ एक मैनुअल बुक होती है। वो जो मशीन का मैनुअल है, उस मैनुअल पे लिखा होता है कि इस मशीन को ऑपरेट करने का प्रोसीजर क्या है, टेम्परेचर कितना एडजस्ट करना है, इग्नाइट कैसे करना है, चलानी कैसे है, नॉब्स कैसे यूज़ करनी है, प्रिकॉशंस क्या हैं। अब वो सारी की सारी चीज़ें इसलिए लिखी होती हैं ताकि अगर किसी ने वो मशीन ऑपरेट करनी है तो वो उन इंस्ट्रक्शंस को देख के साथ साथ सीखे, साथ साथ करता जाए। ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल गिवन होता है ना, जिससे देख के बंदा साथ करके सीखता है, ये तरीक़ाकार कहलाता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। हम इसको डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज़ द ट्रेनिंग प्रोसीजर वेयर an employee is provided with a step-by-step instruction sheet to perform the job by following the guidelines given in the instruction program, instruction sheet। कि हर एम्प्लॉय को एक इंस्ट्रक्शन शीट दे दी है, उस इंस्ट्रक्शन शीट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है, वो साथ साथ स्टेप्स पढ़ता जा रहा है, साथ साथ करता जा रहा है। ये है साथ साथ करना, साथ साथ सीखना। और ये ट्रेनिंग मैनुअल प्रोवाइड कर देना, इंस्ट्रक्शन शीट प्रोवाइड कर देना, ये कहलाती है जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग। जो पांचवा मेथड है हमारे पास वो है इनफॉर्मल लर्निंग।
हम सबको पता है कि अगर बाकायदा हम आके क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक टीचर आके पढ़ा रहे हैं और उनसे हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, ये कहलाता है फॉर्मल एजुकेशन। जबकि हम अपने दोस्तों से, जानने वालों से, पेरेंट्स से, मोहल्लेदारों से, इर्द गिर्द वाले लोगों से वैसे भी अनजाने जाने में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये जो विदाउट एनी फॉर्मल सेटिंग हम सीख रहे हैं वो कहलाता है इनफॉर्मल लर्निंग। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में भी क्लास की अगर हम एग्जांपल लें तो टीचर ने क्लास में आके कुछ बातें एक्सप्लेन की, कुछ सवाल समझाए, कुछ चीज़ें की, हमें लगा हमें समझ आ गई हैं। जब घर जाके हमने दोबारा से उसकी ट्राई की, पता चला बीच में कुछ कन्फ्यूजन है, तो किसी दोस्त को कॉल करके पूछना कि यार ये कैसे ठीक हो सकता है, इसको मैं कैसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ये जो दोस्त से पूछ रहे हैं ना, ये कहलाता है इनफॉर्मल लर्निंग। अब इनफॉर्मल लर्निंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है। हम जानते बूझते हुए, चाहते ना चाहते, जाने अनजाने में दोस्तों से, अजीज़ों रिश्तेदारों से देख के, पूछ के सीखते रहते हैं। तो हमने इसको ट्रेनिंग प्रोसीजर में ऐड क्यों किया? जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पे हाई टेक ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्रमोट करती हैं इनफॉर्मल लर्निंग को फैसिलिटेशन के थ्रू। कैसे? कि जैसे फ़र्ज़ करो कि मोबाइल कंपनी है एक, वो मोबाइल कंपनी उसने अपने प्रोडक्शन हाउस में कॉरिडोर्स में वाइट बोर्ड्स और मार्कर लगा के रखे हुए हैं। कैंटीन कैफेटेरिया में भी वाइट बोर्ड मार्कर दीवारों पे लगा के रखे हुए हैं। पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है? कि कॉरिडोर में जाते हुए दो दोस्त आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो जहन में कोई आइडिया आए ना, वहीं पे ड्रॉ करके उसका स्केच बनाना शुरू कर दें ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आइडिया वेस्ट ना हो जाए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने फैसिलिटेट किया है ना कि इनफॉर्मली भी एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें, ये कहलाएगा इनफॉर्मल लर्निंग प्रोसीजर। अब हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं इनफॉर्मल लर्निंग को कि एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोसीजर वेयर employees are encouraged to learn from each other using informal settings, using informal question answer sessions or various other procedures। अब जब भी एक दूसरे से सीखने के लिए एनकरेज कर रहे हैं और ख़ुद से उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो सीखें एक दूसरे से भी, तो ये कहलाएगा इनफॉर्मल लर्निंग। छठा मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो कि सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अप्रेंटिसशिप। ये जो आजकल आप लोग इंटर्नशिप करते हो, ये हमारे पास अप्रेंटिसशिप की ही मॉडर्न फॉर्म है। खैर, इंटर्नशिप की फ़िलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट है। अप्रेंटिसशिप क्या चीज़ है? हम लोगों ने अक्सर, पहले इसकी मिसाल हम इसको समझ लेंगे, हम लोगों ने अक्सर किसी न किसी जगह पे बाइक का काम करवाते हुए मैकेनिक के पास देखते हैं एक छोटा रखा होता है उसने। वो छोटा जो होता है ना, वो एम्प्लॉई कह लो, स्टूडेंट कह लो, उसका पर्सनल सर्वेंट कह लो, वो छोटा सब होता है दुकान का। उसने सुबह आके सफाई भी करनी है, उसने मोटरसाइकिल के इंजन भी खोलने हैं, बंद भी करने हैं, उसने उस्ताद की डांट भी सुननी है, उसने उस्ताद से चीज़ें सीखनी भी है, उसने दोपहर का खाना भी लेके आना है, उसने सौदा भी लेके आना है, उसने हर काम करना है। अब वो छोटा 5, 7 साल, 8, 10 साल उस दुकान पे लगाता है, तो एक दिन वो छोटा भी उस्ताद बन जाता है। ये वाला सेटअप जो है ना, सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है इस सेंस में कि जहाँ भी एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं कारीगर, जहाँ पे भी अच्छे कारीगर होते हैं ना, वो अपने साथ कुछ शागिर्द, कुछ छोटे रखते हैं। और ये छोटे जो होते हैं ना, इनके अंदर काम सीखने की लगन होती है। कारीगर से मेरी क्या मुराद है? कोई अच्छा सुनार है, कोई अच्छा बढ़ई है, कारपेंटर जिसको हम कहते हैं, कोई अच्छा पेंटर है, कोई अच्छा मैकेनिक है, कोई अच्छा डिज़ाइनर है। जिन लोगों को वो चीज़ सीखने का शौक़ होता है, वो अच्छा उस्ताद ढूंढ के रखते हैं और उस अच्छे उस्ताद के साथ इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि दे आर फुल टाइम स्टूडेंट्स। इनफॉर्मली भी सीखते हैं, फॉर्मली भी सीखते हैं, पर्सनल सर्वेंट का रोल भी प्ले करते हैं, लेकिन काम सीख के एक दिन छोटे से एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक दिन रॉ से एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन बन जाते हैं। ये सेटअप हमेशा से, सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है कि जिसके पास आर्ट होता था, लोग उसके पास सीखने के लिए जाते थे और साथ साथ करते थे, साथ साथ मार खाते थे, साथ साथ सीखते थे। आजकल हम इसको अप्रेंटिसशिप की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर देते हैं। मसलन इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं
शेफ़ है हमारे पास, एक कुक है, हमारा रेस्टोरेंट है उसमें, और हम चाहते हैं कि कुछ मज़ीद कुक भी तैयार हो जाएं इसके साथ। तो हम 3-4 इंटर्नीज़ को, 3-4 ट्रेनीज़ को, 3-4 छोटे उसके साथ अटैच कर देते हैं कि इस कुक से काम सीखो, साथ साथ काम करो, साथ साथ काम सीखो। दिस सेटअप इज़ कॉल्ड अप्रेंटिसशिप। हम इसको डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोसीजर वेयर a junior employee is attached with an expert craftsman to learn the job related activities by actually working in the informal and formal settings. ये जो हमारे पास सेटअप हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं अप्रेंटिसशिप का। यहाँ तक हमारे पास हो गए ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स। ये जो ट्रेनिंग के 6 मेथड्स हैं, ये सब में ट्रेनिंग मेथड्स हैं, लेकिन हैं क्या? ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी ट्रेनिंग के यूज़ होते हैं जो कि कहलाते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। वो क्या हैं, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी के ज़हन में कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।